Good morning, Petrolhead family, and welcome to day 8 of the Coastal Triangle ride. So, आपने जैसा देखा होगा कि कल हम एलपी में थे, तो आज हम यहाँ से निकल के विल बी हेडिंग टुवर्ड्स कोझिकोडे और कैलिकट, राइट? So there was no plan actually go to Kozhikode or Calicut, but I find it to be a good opportunity to see this new city as well, and it will help us actually to reduce the riding time for the next destination, because we had planned from LP to somewhere else, which was a very long ride, and I don't think that will be possible here in Kerala because the roads are narrow and the condition of the roads are not that great. The traffic is a bit bad, right? Speed limits is there. So yes, this is kind of actually lucky. I feel lucky because we are going to Calicut, so that is like covering half the distance, and then we'll cover whatever remains there, which will be the last location or the last destination in Kerala. Uske baad we'll be heading back to Karnataka. So yeah, with that today I'm getting ready right now. Gear डालने हैं बस. शशांक भाई फ्रेशन अप हो रहे हैं और अभी यहाँ से निकलेंगे एंड विल हेड टुवर्ड्स कोझिकोडे या कैलिकट. तो चलिए आप लोग बने रहिए व्लॉग पे और आप लोगों से बातचीत होगी जब हम रोड पे होंगे. अभी यार हमने कर लिए हैं 57.5 किलोमीटर्स, वेल 58 किलोमीटर्स हो गए हैं और हम कोची सिटी के बीचों बीच से शायद जा रहे हैं. वेल आई डोंट थिंक दैट दिस विल बी द सिटी सेंटर, बट हाँ, कोची शहर से हम क्रॉस कर रहे हैं. So Kochi is a very beautiful city. I had come here back in 2007 with a bunch of friends, right? And we had a good time here. अब यहाँ से बाहर निकलते हैं. यहाँ से थिरुशूर बचा 73 and for us Calicut should be around 180 something, right, roughly. So yeah, let's see. रोड्स यहाँ पे ठीक है, अभी बड़े रोड्स आ रहे हैं, बट देन अगेन ये शहर के रोड्स हैं, इसीलिए एक बार हम जब इस रोड से निकल जाएंगे बाहर तब पता लगेगा एक्चुअली रोड्स कैसे हैं. तो या अभी 7:20 हो रहा है सुबह. वी स्टार्टेड एट 6, so 1 hour 20 minutes 58 किलोमीटर्स. विथ रिस्पेक्ट टू द रोड्स इन केरला, मैं तो कहूँगा दिस इज़ अ बिग टाइम अचीवमेंट एक्चुअली. वेल द सिटी इज़ प्रिटी नाइस, राइट, बट देन अगैन द रोड्स आर नॉट वेरी ग्रेट, तो इसीलिए ये दिक्कत. चलिए अभी हम आगे जाके एक ब्रेक लेंगे. विल ट्राई टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और समथिंग एंड आई विल स्पीक टू यू गाइस देन. शहर को क्रॉस करके ही रोकेंगे, यहाँ शहर के बीच में नहीं रोकेंगे, यहाँ फटाक ट्रैफिक लग जाती है. तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे जब हम ब्रेक लेते हैं. 1 hour later. तो आफ्टर अ गुड ब्रेकफास्ट एट Ambiswamy's वेज रेस्टोरेंट कोची, वी आर हेडिंग आउट ऑन आवर रूट बैक टू कैलिकट. यहाँ से निकलेंगे अभी. और खाना यहाँ का ठीक था यार, ऐसा कोई मतलब उतना मेरे को ब्लैंड नहीं लगा खाना. फूड वॉज गुड, इट वॉज नॉट ब्लैंड. आई कुड टेस्ट सम स्पाइसेस एक्चुअली, तो मज़ा आया खा के. एंड या इट इज़ वेरी क्लोज टू द मेट्रो हियर. आई गेस दिस इज़ कोची मेट्रो स्टेशन, राइट? सो इसके सामने ही है. लुलु हाइपर मार्केट है यहाँ पे, दिख रहा है मुझे. So this is Ambiswamy's veg restaurant. इस पे आप लोग आ सकते हो. You can have the food, you can have your breakfast here. The food is good and you can take a decent break as well. They have clean washrooms and stuff. So with that, now we'll be heading back on the road and towards Calicut. अभी हम रोड के साइड में से रुके हुए हैं. यहाँ पे हमें नारियल पानी दिख गया था, सो वी थॉट ऑफ टेकिंग अ ब्रेक एंड वी हैव स्टॉप्ड ऑन द रोड. दिस रोड विल टेक अस दिस वे, इट विल टेक अस टू कैलिकट, राइट? अभी हम यहाँ पे नारियल पानी के मज़े उठा रहे हैं. गर्मी बढ़ गई है, सुबह के 9:30 बज रहे हैं बस, और अभी गर्मी बहुत तेज़ है यहाँ. सो अब देखते हैं कितना देर तक हम पहुँचते हैं कैलिकट. और रोड की तो हालत सेम ही है, छोटी रोड्स हैं, रोड्स ख़राब भी हैं बीच में. So that is a challenge here which we are facing. Apart from that, everything else is fine, I suppose. The bike is performing fine. So yeah, after this break, we'll head back on the road and I will speak to you guys. After riding around 130 some kilometers, yeah, 135 kilometers, right? 136 almost. We took a break, which was kind of required क्योंकि मेरे हाथ दुखने लग गए थे ग्लव्स में.
सो दीज आर प्योर लेदर ग्लव्स और इसमें बहुत एक प्रेशर पड़ रहा था रिस्ट पे, इसलिए ब्रेक लेना पड़ गया। सो वी आर इन गुरुवायूर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और यहाँ से बस 91 किलोमीटर्स बाकी है कैलिकट और कोझिकोडे। सो अभी हम चलेंगे कोझिकोडे की तरफ फिर से। गर्मी यहाँ थोड़ी सी कम लग रही है क्योंकि हम कोस्ट से थोड़ा दूर हैं अभी। वेल एक ही हाईवे है इनके पास, ये जो आपको कोझिकोडे कानूर सब जगह ले जाएगी, राइट। ये शुरू हुई थी, हमें मिली थी ये राइट आफ्टर लाइक वर्कला से पहले भी। तो ये एक ही हाईवे है इनके पास जो हमको ले जाएगी और ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, तो बस हमें इसी में चलते जाना पड़ेगा। और इस रोड की इतनी हालत ख़राब है कि आगे ये टूटी फूटी है, ट्रैफिक इसमें ज़्यादा है। किसी ने बताया, हम लोग जब कोकोनट वाटर पी रहे थे वहाँ पे जब ब्रेक लिया था, वहाँ पे वो अंकल ने बताया था कि ये रोड बनने की बात है इस पर। तो रोड बनने की बात है इसमें, वो भी 4 साल लगेंगे जो बता रहे थे। रोड काफ़ी बड़ा कर रहे थे वो, बट यहाँ पे मुझे कोई मार्किंग्स वगैरह नहीं दिख रही थी रोड बड़ा होने वाला, वहाँ दिखे थे। सो अब 4 किलोमीटर की रोड बड़ा करके फ़ायदा कुछ नहीं होने का। यहाँ की सरकार को इसकी रोड को और बड़ी करनी चाहिए क्योंकि ये मेन हाईवे है इनका जो अलग अलग शहरों को कनेक्ट करते हुए जाता है। तो अगर आप लोग केरला आ रहे हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस वेरी वेल, दैट नो द रोड्स आर वेरी स्मॉल, वेरी नैरो, एंड you will not be able to cruise at a good speed. 80 स्पीड लिमिट मैक्सिमम है केरला में, फाइन एग्रीड। हम यहाँ पे 40 भी नहीं कर पा रहे ऐसे रोड्स पे। नंबर 1 रीज़न बीइंग ट्रैफिक, दूसरी ख़राब रोड्स। तो मुझे पता नहीं कौन सी ऑफिस है, कोई सा तो ऑफिस है, इसके सामने हम रुक गए थे यहाँ पे। मुझे पढ़ना नहीं आ रहा ये फॉर ऑब्वियस रीजंस, और यहाँ रुक के हम जाएंगे अभी आगे कैलिकट की ओर। रोड की व्लॉग मुझे मैं आपको दिखाना नहीं चाहता क्योंकि रोड पे कुछ है नहीं, बस ट्रैफिक है। तो इसीलिए हम रुक के, जब भी रुकते हैं तभी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। तो चलिए अब आगे भी आपसे बातें होंगी जब हम रुक जाएंगे। यहाँ अगर रास्ते में कुछ अच्छा दिखा तो तब बात होगी आपसे। Until then, stay tuned, and as always, if you have not liked this video till now, please do hit the like button. If you have some input for me, put them down in the comment section, and if you are new to my channel, please do hit the subscribe button. Also, if you have not followed me on Instagram, please do follow. All the updates come there earlier than on YouTube. So all the updates where I have reached and where I'm heading next will be available on Instagram earlier than on YouTube, right? So yep, and the last but not the least thing is that a big shout out to my friends at Beryl Exhaust Bangalore. They make awesome exhausts and merchandise. So if you are a biking enthusiast, if you are a biking fan and you want to buy some merchandise or exhaust, check Beryl Exhaust. The link is provided in the description box. Also, if you use my promo code, you'll get a flat 10% discount, which is also mentioned down there in the description box. So thank you, Beryl Exhausts Bangalore. So with this, I will talk to you guys next when we take a break or if I find something interesting on the road. क्योंकि आगे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला, इसी छोटे रास्ते पे हम चलते जाएंगे until we reach Calicut, right? तो चलिए आगे आपसे बातचीत होते रहेगी जब हम रुकते हैं। 6.5 hours later. So I'm not sure if this is visible very well, but we are crossing a very beautiful bridge right now. So इसके दोनों तरफ पानी है and you know we are crossing this bridge. ये बहुत लंबी ब्रिज है। GoPro ऑन करने में मुझे 1 आधा मिनट लग गया था with these gloves, but yeah, still if you can see, right, it is a very beautiful bridge here. तो यहाँ पे अभी हमने कंप्लीट कर लिया 168, अभी भी अराउंड 70 किलोमीटर्स बाकी होगा if I'm not wrong. तो कैलिकट पहुँचने के लिए, that is just to reach Calicut, and these are backwaters I suppose, right? I'm not very sure, backwaters ही होंगे ये क्योंकि समंदर तो यहाँ दिख नहीं रहा। एंड अभी हमने यहाँ से जाना पड़ेगा नीचे और इसके बाद शायद से हमें कोस्टल राउट फिर से शुरू हो जाए। पीपल ड्राइव वेरी ऑकवर्डली हियर इन केरला, दिस इज व्हाट आई नोटिस्ड। अभी वो बंदा ओवरटेक करना चाह रहा था, मैं आई वाज ऑन माई लेन, ही स्टिल ट्राइंग टू कम हियर एंड आई हैड टू डाइव टू द लेफ्ट, राइट, टू सेव माई सेल्फ। तो दिस शिट इज़ हैपनिंग हियर वेरी ऑफन। इसको पीछे में और अलग चुल है, रास्ता नहीं है आगे जाने के लिए। कहाँ जाऊँ मेरे भाई? इसको अलग आग लगी हुई है आगे निकलने की। ये
राइट, ओके राइट। और यहाँ पे ऐसे कैमरास होते हैं जो आपके स्पीड को मॉनिटर करते हैं हर जगह। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर राइडिंग इन केरला स्पेशली, बिकॉज कैमराज आर एवरीवेयर। आई एम नॉट श्योर जब केरला बॉर्डर क्रॉस करेंगे कि हमको बिल मिलेगा कि नहीं एक, बट नहीं मिला तो वी आर लकी। इफ़ यू गेट द बिल सैडली विल हैव टू पे इट, नहीं तो वो बाहर जाने भी नहीं देंगे। सो या ये ब्रिज ही दिखाना था आप लोग को। मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ ये ब्रिज दिखा सकते हैं करके ब्लॉग पे। दैट्स व्हाई आई स्विच्ड ऑन द कैमरा अगेन, राइट, एल्स आई वाज नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड। सो या अभी चलते हैं आगे। यहाँ पे रोड्स ऐसे नैरो ही हैं और ऐसे गड्ढे भी हैं। वेल दीज आर सम बैक ब्रेकर्स एक्चुअली। अब यहाँ से आपसे बात होगी आगे जब हम कहीं रुकेंगे ब्रेक के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली अभी एक और वाटर ब्रेक लेंगे हम सामने कहीं, क्योंकि गर्मी अब बढ़ने लगी है यहाँ पे, तो we have to drink a lot of water to be hydrated. That's why we'll take a break and get some water, juice, whatever right it is, and yeah, I'll catch you guys up there, so stay tuned. So right now we are just 60 kilometers away from Calicut, and we took a halt because it is so hot here that we needed some hydration actually, and we stopped at a stall, not stall but this is a shop, big shop. We stopped here to get some cold drinks and stuff, water as well. अब यहाँ से आगे निकलेंगे और देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कितने जल्दी पहुँच सकते हैं। 60 किलोमीटर ये ज़्यादा है नहीं, तो इस पर अभी हमें चलना है आगे और यहाँ से निकलेंगे अभी। थैंक यू अंकल, बाय। तो ये लोग हमें यहाँ मिले, वेरी नाइस गाय। वन ऑफ देम ओन्स द स्टोर, द अदर वेल दे बोथ वर्क, दे ओन द स्टोर एंड वर्क हियर, राइट। सो इसी के साथ ये लोगों ने बहुत अच्छी बातचीत करी हमसे, बहुत अच्छे से पूछा, हेल्प करी हमारी। लैंग्वेज वाज अ लिटिल बिट ऑफ बैरियर बट देन अगैन वी एडजस्टेड समहाउ, राइट। इसी तरीके से हमारा काम चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं कैलिकट की ओर। रास्ता यही है, एक ही रास्ता है यहाँ पे, सो वी विल फॉलो द सेम रोड। इस रोड पे निकलने के लिए भी यू हैव टू थिंक बिफोर यू जंप ऑन टू द रोड, क्योंकि रोड छोटी है, लोगों को हटना पड़ेगा तभी आप निकल पाओगे। और मेरी बाइक का टर्निंग रेडियस तो भगवान भरोसे है। बाय। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे। वेल हमने कवर कर लिया 170, 60 किलोमीटर और, बट मैप पे हमें अभी भी 2 घंटा दिखा रहा है ये, विच इज़ कंसर्निंग, हाईली कंसर्निंग, राइट। क्योंकि यहाँ पे रोड छोटे हैं, ट्रैफिक है रोड पे, बहुत जगह कंस्ट्रक्शन भी हो रहे हैं, डाइवर्शंस हैं, इसीलिए the time and on Google Maps is not reducing जैसा उसको होना चाहिए था, राइट। अगर मैं किसी को भी बोलूँ 60 किलोमीटर 2 घंटे बता रहा है, सो इट इज़ काइंड ऑफ कंसर्निंग एक्चुअली। बट हाँ, यहाँ पे दिस इज़ द सिनारियो, इसी के वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कतें और ज़्यादा हो रही हैं। और गर्मी के क्या कहना, यहाँ समर, मतलब अभी समर चल रहा, पीक समर है ही। अगर अभी ये हालत है, हमारे लिए तो पहले पीक समर है, और अगर अभी इनका ये हालत है यहाँ पे केरला में 36 हो रहा है अभी यहाँ पे 36 डिग्री सेंटीग्रेड्स, सो इफ़ दिस इज़ विंटर फॉर देम, आई डू नॉट वांट टू नो और हैव एनी इंटरेस्ट इन नोइंग व्हाट द समर वुड लुक फील लाइक, राइट, और व्हाट द टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स वुड फील लाइक। आई रियली हैव नो इंटरेस्ट इन नोइंग दैट। सो या, द प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई विल नॉट कंप्लेन अबाउट द प्लेस, राइट, बट द रोड्स, यार यही एक दिक्कत है। यहाँ के लोग खुद परेशान है रोड से, कि अभी वो अंकल बता रहे थे कि आप लोग को बस और 60 किलोमीटर है कैलिकट या कोझिकोड है, हाँ, हाउएवर यू मे कॉल इट, बट अगैन आपको 2 घंटे लगेंगे क्योंकि रोड छोटे हैं। तो वो खुद बोल रहे थे कि यार यहाँ के रोड छोटे हैं, हमें भी मज़ा नहीं आता, आप लोग तो बाहर से आए हो, आप लोग को तो और दिक्कतें होंगी क्योंकि आपको आदत है बड़ी रोड पे चलाने की, और सडनली आके आपको ऐसा छोटे रोड मिल जाएंगे तो यू विल ऑल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड, विच इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद अस राइट नाउ। तो हाँ, हम देखते हैं, चलिए, क्योंकि अभी कंप्लेन में चाहे कितना ही कर लूँ बट रोड तो चौड़ी नहीं होने वाली सडनली।
राइट। तो इसी के साथ हम चलते रहेंगे। वेल आई गेस दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द राइड एज वेल, राइट। दिस इज़ एक्सपीरियंस, साइड से आई टेक इट ऑल एज एक्सपीरियंस, क्योंकि इतना मतलब ऐसे शिलोंग, मेरे होम टाउन शिलोंग में भी रोड्स छोटे हैं, ट्रू, द रोड्स आर स्मॉलर देयर एज वेल, बट वी हैव ट्रैफिक देयर एज वेल, बट यू नो द मेंटालिटी देयर इज़ अ बिट डिफरेंट, राइट। इतनी लंबी लाइनें नहीं लगती यहाँ जैसे लग जा रही हैं, और वहाँ गर्मी नहीं होती, तो अब सारा दिन बाइक चलाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद अस राइट नाउ। ये देखा आपने, उसने अचानक से हाथ दिया, हाथ दे के सडनली राइट काट दी। सो यहाँ के लोग ऐसा करते हैं, विच डज़ नॉट हैपन एट माई प्लेस। सो दिस इज़ समथिंग लाइक विच इज़ आई एम काउंटिंग इट एज एक्सपीरियंस, क्योंकि हाँ ये थोड़ी सी तो है दिक्कत वाली बात। अगर मैं R15 पे होता, बहुत इंस्टेंसेस मेरे साथ ऐसे हुए हैं जहाँ पे मैं रोक नहीं पाता बाइक, बट Zeus हैज़ अ वेरी गुड ब्रेकिंग सिस्टम, इसलिए मैं रुक गया, नहीं तो मेरे साथ भी कुछ हो जाता, गलत हो जाता, राइट। R15 होती तो गलत हो ही जाता। सो या इसी के साथ चलिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं कैलिकट की ओर, और आपसे मुलाकात होगी जब हम कैलिकट पहुंच जाएंगे। और कैलिकट पहुंच के साथ साथ हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि कल सुबह हमें फिर निकलना है टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो विल जस्ट गो एंड चिल एंड हॉल्ट फॉर द नाइट। देखते हैं कैलिकट में देयर इज़ अ बीच, दे से कोझिकोड बीच इज़ देयर, उस पर जाके देखते हैं कैसा लगता है। अगर मौका मिला तो जाएंगे, वेल इफ द टेम्परेचर ड्रॉप्स, इफ़ नॉट विल स्टे पुट। और आप लोगों से बातें आगे चलती रहेंगी ऐसी ही, तो बने रहिए इस वीडियो पे। 2000 years later. तो अभी बज रहे हैं 1:30, which is 1:30 in English, and we have just entered Calicut city limits, right? So as of today we had not booked any place to live here or crash. So now we'll go hunt down some places to crash. Wow. Hunt some places to crash and then spend the day here, क्योंकि यहाँ पे उतना कुछ खास है नहीं देखने का। देयर इज़ अ बीच विच आई एम श्योर, तो शाम को बीच की तरफ जा सकते हैं। एंड उसके अलावा आई एम नॉट श्योर देयर इज़ एनीथिंग, और होने से भी आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे बाइक चला के मैं इतना थक गया हूँ आज के। 18 किलोमीटर अभी हो रहा है, 2 किलोमीटर और चलाएंगे तो 220 हो जाएंगे। तो या दिस विल बी अ बिग चैलेंज, दिस वॉज अ बिग चैलेंज विच इज़ फाइनली कंप्लीटेड आई फील। अब सिटी के अंदर घुसी गए हैं, तो विल जस्ट हैव टू फाइंड अ प्लेस टू क्रैश, उतना ही। और इसी के साथ इट इज़ एग्जैक्टली लंच आवर्स एज वेल। सो पहले हम एक रूम देखेंगे, क्रैश, पुट अ स्टॉप देयर, फ्रेशन अप, गो फॉर लंच एंड देन टेक रेस्ट। शाम को वेल ज़्यादा कुछ करने का होगा नहीं, हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले एक होटल ढूंढते हैं। So there's a slight change in plan. Now we are no longer halting at Calicut or Kozhikode. यहाँ से हम सीधा निकलेंगे कनूर। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, we tried finding a place to live, but यहाँ पे because of the season time, and today is 24th December, right? So हमको जगह मिलने के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। So what we did, I called the hotel which I booked in कनूर। वहाँ पे मैंने उनको फ़ोन करा एंड आई रिक्वेस्टेड दम फॉर एन एडिशनल डे ऑफ स्टे आज का। दे वर मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड। सो ऐसा हो गया, चलो वहीं चलते हैं सीधा। वाई डू वी नीड टू स्टे इन कैलिकट, राइट। तो इसी के साथ अभी हम यहाँ पे लंच करके, एक प्योर वेज रेस्टोरेंट मिल गया था हमें, लंच करके यहाँ से हम चल रहे हैं आगे टूवर्ड्स कनूर, राइट। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी रैंडम प्लान। ये पहले हमारे आइटनरी में नहीं था कि आज के दिन हम कनूर जाएंगे। कनूर जाने का प्लान ऑब्वियसली था, बट नॉट टुडे, बिकॉज कनूर डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सी, राइट। तो इसी की वजह से हमें वहाँ जाना था बस फॉर एन ओवरनाइट स्टे, बट वेल इट वॉज नॉट इन आइटनरी दैट हम यहाँ भी आएंगे करके, बट आ गए। तो माइक चेक। तो इसीलिए हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं कनूर की तरफ। यहाँ पे हमारा कोई कुछ खास सीन है नहीं। कनूर यहाँ से 93 किलोमीटर्स है, जो कि
4 घंटे से ऊपर दिखा रहा है। दैट इज़ अ चैलेंज, येस, बट वी आर टेकिंग दैट चैलेंज एंड विल ट्राई टू रीच कन्नूर एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल तो मैं बोल रहा हूँ जस्ट अपने मन की तसल्ली के लिए, मुझे भी पता है कि 4 घंटे लगने वाले हैं, बट या दैट इज़ अ चैलेंज राइट, कि आज हमने कन्नूर पहुँचना है। सो इससे क्या होगा कि कल हमारे लिए, कल का डे पूरा रेस्ट डे हो जाएगा। सो नो राइडिंग टुमारो, वी कैन रिलैक्स, एंड 26th वी विल get up early in the morning and scoot again from Kannur to our new location. So ये प्लान करा मैंने, शशांक भाई से शेयर करी, ही एग्रीड कि चलो चलते हैं वहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं शशांक भाई के एक फ्रेंड से मिलने के लिए, उनके बहुत पुराने फ्रेंड हैं, उनसे मिलेंगे। 15-20 मिनट वहाँ बैठेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे टुवर्ड्स कन्नूर राइट। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे जगह पे जैम लग जाती है बहुत इजीली। सो या, और मेरा ये मिरर पता नहीं किसी ने टेढ़ा कर दिया था, तो मैं उसको सही करने की कोशिश कर रहा था बहुत टाइम से। अब फाइनली ये ट्रैफिक की वजह से ये हो पाया। तो इस तरीके से ट्रैफिक ने मुझे हेल्प कर दी। तो चलिए अभी हम जाते हैं शशांक भाई के फ्रेंड से मिलने, उनसे मुलाकात करेंगे, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, फिर वहाँ से चलेंगे हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ कन्नूर। One pair of pants later. तो अभी वी आर लीविंग फ्रॉम Calicut. So we went to Shashank Bhai's friend's place, and from there we are leaving towards Kannur, right? Well, he had a very good hospitality. He told us to sit, relax, freshen up if required, but then again we had somewhere to go, we have somewhere to reach, right? इसलिए हमको निकलना पड़ा, but next time definitely फिर से आएंगे। उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। He was a very soft spoken person, and yeah, the experience was very good, and he stays in a very beautiful place as well. So for sure next time केरला विजिट करेंगे तो उनको ज़रूर मिलेंगे हम। अब यहाँ से हम आगे चल रहे हैं टुवर्ड्स कन्नूर। मैप पे 3.5 घंटे बता रहा है, तो अभी बज रहे हैं 3:38 राइट। तो 3.5 घंटे इज़ अराउंड 7:30 समवेयर। तो थोड़ा सा लेट होगा, बट वेल इट्स फाइन। अभी पेट्रोल भी लेना पड़ेगा मुझे, बिकॉज अभी यहाँ पे रेंज बता रहा है 122 किलोमीटर्स। आई डो नॉट वांट टू एक्ट कॉकी एंड यू नो लेटर स्ट्रगल ऑन द रोड। सो आई विल गेट फ्यूल। जैसे कोई पेट्रोल पंप आएगा साइड में, पेट्रोल ले लेंगे, एंड विल कंटिन्यू आवर जर्नी टुवर्ड्स कन्नूर। और आप लोगों से बातचीत तो होते रहेगी। आज हम कुछ नहीं करेंगे, इट विल बी मोस्टली फुल राइड डे राइड। जाने के बाद और हिम्मत नहीं होगी, मैं एम श्योर, क्योंकि ऐसे छोटे रास्तों में चलाने में ज़्यादा फैटिक होता है बॉडी को, आप ज़्यादा थकते हो रादर देन राइडिंग ऑन हाईवेज। क्योंकि हाईवेज पे आप क्या करते हो, एक कांस्टेंट स्पीड पे आप क्रूज़ कर सकते हो राइट, लेकिन ऐसे रोड पे आपको बार बार क्लच दबाना पड़ता है, ब्रेक दबाते हो, आप एक्सीलरेट करते हो, ब्रेकिंग करते हो, बहुत सारे टर्न्स हैं लेफ्ट राइट एंड एवरीथिंग। सो इट काइंड्स ऑफ यू नो wears you down a bit more than riding on a highway. So yeah, that is why today when we reach Kannur, we will not be going outside apart from getting dinner. I'm sure lunch हमने यहीं कर लिया था, तो अभी और बीच में बस शायद से चाय ब्रेक लेंगे थोड़ी देर में, अगर नींद आई तो। उसके बाद we'll be heading towards Kannur only, right? So on that note, चलिए आपसे आगे बात होती रहेगी। अभी थोड़ा सा कवर करते हैं हम किलोमीटर्स, फिर आप लोगों से बातचीत तो होती ही रहेगी। 82 kilometers later. तो यार अभी बच रहे हैं शाम के 6। हम अभी भी 46 किलोमीटर दूर है कन्नूर से। यहाँ इस हाईवे पे NH66 पे दुनिया भर की ट्रैफिक, और यहाँ दम भर का काम चल रहा है, इसीलिए हम अभी भी रोड पे हैं। अभी हमें बेसिकली होना चाहिए था कन्नूर पे, बट वेल बैड लक, बैड टाइमिंग साइड से। तो अभी वी आर माउंटिंग अगेन, सैडल अप, और यहाँ से अभी हम चलेंगे कन्नूर की ओर। अब ऊपर वाला ही जानता है कि हम कब तक पहुँचेंगे। अब ऊपर वाला ही जानता है कि हम कब तक पहुँचेंगे, बट या द डिसीजन। हेलो, हाँ चलो, हाँ चलो। सो वी टुक द डिसीजन टू गो टू कन्नूर। कन्नूर तो जाएंगे ही आज कैसे भी, और यहाँ से हम चल रहे हैं अभी। इसीलिए मैंने GoPro ऑन करने की हिम्मत नहीं करी, क्योंकि इतना ट्रैफिक, लाइक इट वाज बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, और रोड्स इतने घटिया। तो मैंने सोचा कि क्या ही मैं GoPro ऑन करूँगा और मेहनत करूँगा उस पर।
बट हाँ, आज पहुँचते पहुँचते 8 बजने वाले, मुझे जो फीलिंग आ रही है. सो आई एम रेडी फॉर इट. Well, in the middle I was thinking that maybe I took a wrong decision of going to Kannur today, क्योंकि रोड्स की कंडीशन इतनी ख़राब थी. बट देन अगैन जब सोच लिया तो अब करेंगे, दैट्स इट, राइट. तो अभी भी यहाँ से हमारे लिए 47 किलोमीटर्स बाकी है, विच इज़ शोइंग एज 1.5 आवर्स, राइट. सो 1.5 आवर्स, 6 बज रहे हैं तो 7, 7:30 ऑब्वियसली 7:30 तो गूगल मैप बता रही है अगर आप कंटिन्यूसली चलाते रहोगे तब. हमने ब्रेक्स ली तो वो टाइम और बढ़ेगा, ट्रैफिक हो गई बीच में तो वो और बढ़ेगा, राइट. सो या ऑन अ रफ स्केल आई एम कंसिडरिंग 8. देखते हैं कब तक पहुंचते हैं. और अब आप लोगों से बातचीत होगी जब हम पहुंच जाते हैं. अगर ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा होगा तो मैं इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि कल हमारा रेस्ट डे है. हम कुछ नहीं करेंगे, राइड तो बिल्कुल नहीं कर रहे कल. कैमरा शशा में देखना, हाँ आगे. सो कल हम राइड तो बिल्कुल नहीं कर रहे, इसीलिए हम कल रेस्ट करेंगे बेंस विला में. एंड लेट्स सी हाउ द डे गोज़ टुमारो. सो आई विल कैच यू गाइस अप वंस वी रीच कन्नूर एंड वी चेक इनटू द होटल, राइट. सो विद दैट, स्टे ट्यून्ड.